Students, you are welcome in my Guru Mantra IQ channel. Today I am going to teach you all English grammar, common errors in English grammar. Our topic is errors in noun. I mean, मेरा मतलब ये है कि आज हम लोग एरर्स इन नाउन्स पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है अंग्रेजी ग्रामर का। ये जो एरर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, नाउन के एरर्स जो पढ़ने जा रहे हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में हम एरर्स इन नाउन पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, एरर्स केवल नाउन के केवल एरर से रिलेटेड नहीं, बल्कि हम लोग नाउन से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने बता दिया है कि नाउन, सबसे पहले डेफिनेशन नाउन का जानेंगे, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है नाउन का, नाउन्स के ये भी जानेंगे। उनके बाद नाउन एंड द नंबर्स भी जानेंगे। इनके साथ साथ हम लोग बहुत कुछ यहाँ सीखेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि हमको आज इस चैप्टर में, इस टॉपिक में या इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम ये बता रहे थे नाउन एंड द नंबर। उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट्स होगा नाउन एंड द जेंडर। चौथा हमारा होगा नाउन एंड द केस एंड पांचवा होगा। इसके बाद जो आप ये पढ़ लेंगे, यानी आपको स्टेप स्टेप, चाहे नाउन एंड द नंबर पढ़ रहे हो, नाउन एंड द जेंडर पढ़ रहे हैं, नाउन एंड द केस पढ़ रहे हैं, हर स्टेप्स में आपको ये बताया जाएगा कि जो एरर्स, कॉमन एरर्स को फाइंड कैसे करते हैं, यानी नंबर में किस चीज की नीड है, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है जो हम एरर्स को फाइंड करने में सक्सेसफुल हो जाएं। इसके लिए आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखने की कोशिश करें, जब जा करके आपको नाउन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एरर्स को फाइंड करने का पूरा जानकारी आपको सही रूप से मिल जाएगा। और लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट जो एग्जाम में आए हुए हैं, एरर्स जो फाइंड करने के लिए दिया जाता है, एसएससी में हो या सीजीएल में हो, कंपटीशन में हो, या 11th-12th जो भी लेवल में आते हो, सीबीएसई बोर्ड, यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि यह इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में बताई जा रही है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह भी बता दें कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए ये जरूरत नहीं है कि आपको केवल कोई भी सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो उसका अधिकांश ऐसे सेंटेंस मिलेंगे आपको एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए जिसका हिंदी की कोई जरूरत नहीं। एरर को डिटेक्ट करने मतलब ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग आपको है कि नहीं, वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, सेंटेंस की अरेंजमेंट की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसको कितना अच्छी तरह से ले रहे हैं। तो एरर को डिटेक्ट यानी एरर को पता करने के लिए अधिकांश सेंटेंसेज में आपको इनकी जरूरत, कि उनका आप हिंदी जानते हैं कि नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कि हिंदी जरूरत कैसे नहीं है, या कौन से सेंटेंस में हिंदी की जरूरत होती है और कौन से सेंटेंस में हिंदी की जरूरत नहीं होती है, किस कॉन्सेप्ट क्या, यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस विषय बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं नाउन एंड द केस। उसके बाद प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे थे और हम बात कर रहे थे आपको ये हम बता दें कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आई वांट टू से, इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब फर्स्टली एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट you could get the notification whenever video is uploaded. I mean, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं या कंटिन्यूस बने रहना चाहते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले आप सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि आने वाला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो है, आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं, नाउन से रिलेटेड जो कॉमन एरर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन सारे चीज को हम लोग इनमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एरर में पढ़ते क्या है और करना क्या है एरर के लिए। तो एरर के विषय में अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग एरर से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। सबसे पहले हमें लगता है कि इनमें राइट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरत है। राइट अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? कॉमन एरर्स इन नाउन। अगर नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन्स में, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउंस में। राइट अंडरस्टैंडिंग किस चीज की राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए मुझे? तो सेंटेंस अरेंजमेंट की राइट अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, यानी सेंटेंस अरेंजमेंट क्या होता है? इंग्लिश स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, मीन्स मतलब अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस का अरेंजमेंट यही कहता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, साथ में उनका सेंस, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो और सेंस ना दे। यह भी आपको ध्यान में रखना कि उसका सेंस किस तरह से किस और जा रहा है। अगर आपको यह भी देखा जाता है सेंटेंस अरेंजमेंट के साथ साथ। यहाँ सब्जेक्ट की हमने बात किया, तो सब्जेक्ट आपको हम बता दें कि इसमें एक चीज और ध्यान क्या रखा जाता है सब्जेक्ट को लेकर के। तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब होता है। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, या नहीं पता है तो आप ये जानने की कोशिश करें। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आपने लिखा है यहाँ, हमने सब्जेक्ट लिखा है यहाँ, उसके बाद वर्ब लिखा है, तो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसका मतलब ये चीज आपको पहले ध्यान में रखना चाहिए, ये कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये तो सेंटेंस का। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब प्रश्न उठा नाउन में सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, फिर उसके साथ कौन से वर्ब यूज किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो सब्जेक्ट और क्या सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह वर्क करता है। जैसे हम उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं। ये सेंटेंस आप देखिए, आपको लगने लगेगा, जैसे ये सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है The government is wedded to its policy. The government is wedded to its policy. यहाँ देखिए आप, लिखा हुआ है The government is wedded to its policy. Next sentence लिखा है The government are thinking to revise their plan. यहाँ आप यहाँ देखने की कोशिश करें, आइए हम लोग देखते हैं ये जो सेंटेंस दिया गया है, दी गवर्नमेंट, क्या लिखा हुआ, दी गवर्नमेंट इज वेडेड टू इट्स पॉलिसी। नेक्स्ट सेंटेंस उसी टाइप का है, इसमें भी लिखा हुआ दी गवर्नमेंट आर थिंकिंग टू रिवाइज दियर प्लान। यहाँ लिखा हुआ है थिंकिंग दियर रिवाइज दियर प्लान। अब आप यहाँ थिंकिंग, यहाँ आप सोचिए कि यहाँ गवर्नमेंट इज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इज लिखा हुआ है तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तब तो सिंगुलर वर्ब रखा गया है। और नीचे वाले देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है गवर्नमेंट आर, तब आप ये कहेंगे सर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो इसका मतलब यह गवर्नमेंट सिंगुलर है, तो यहाँ गवर्नमेंट के साथ आर क्यों लगाया गया, प्लूरल वर्ब क्यों लगाया गया। तब हम आपको ये बताना चाहेंगे, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट इज वेडेड टू इट्स पॉलिसी और गवर्नमेंट आर थिंकिंग टू रिवाइज दियर प्लान, इसका मतलब ये हुआ यहाँ गवर्नमेंट क्या है, यहाँ गवर्नमेंट सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है, यहाँ प्लूरल के रूप में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है, यहाँ इट्स पॉलिसी, यहाँ गवर्नमेंट एक ऐसा वर्ड्स है, कुछ ऐसे वर्ड्स नाउंस होते हैं, कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह यूज होते हैं, और ये सेंटेंस के सेंस पर या सेंटेंस के सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका जो है सिंगुलर और प्लूरल का निर्धारण होता है, डिटरमाइंड करते हैं। जैसे गवर्नमेंट इज वेडेड टू इट्स पॉलिसी, यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है इट्स पॉलिसी, ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट इट्स का मतलब इट्स क्या है, सिंगुलर है, और दियर क्या है, प्लूरल है। यहाँ देखिए नीचे में दियर लगा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको गवर्नमेंट के सिंगुलर और प्लूरल का डिटरमाइंड होता है या निर्धारण होता है। या इट्स है ना, इट्स है सिंगुलर, इसका मतलब या गवर्नमेंट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। यहाँ दियर है और तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपको या प्लूरल हो गया, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट ऊपर वाले में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होगा जिसको इसका हिंदी नहीं पता होगा, जैसे गवर्नमेंट इज वेडेड टू इट्स पॉलिसी, लेकिन इतना अगर पता है कि नहीं इधर सेंटेंस गवर्नमेंट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो इस तरह के बिहेव को क्या इंडिकेट करता है, जैसे गवर्नमेंट हो गया। जैसे अभी एक सेंटेंस और लेकर के देखते हैं, तो कुछ ऐसे नाउन्स के विषय में तो आपको जानना होगा ना कि ऐसे कितने नाउन्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके आगे वाले से लेकर के चलना, आगे वाले इट्स है दियर है इनको देख करके हमको चलना। अभी आपको है कि अंग्रेजी का हिंदी नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, जिसको हिंदी पता है या इसको अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा है वो तो पढ़ करके समझ जाएगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो तो यही कॉमन चीज को देख करके या इस नाउन की अंडरस्टैंडिंग रख कर करके ही, नाउन की अंडरस्टैंडिंग की कब कौन सा नाउन सिंगुलर कौन प्लूरल होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग रख करके ही इसको फाइंड कर सकता है। और जिसको हिंदी पता है वो तो आप सेंस लगा करके भी फाइंड कर सकता है। चलिए तो देखते हैं इसी तरह का दूसरा क्या कहते हैं, दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस किस तरह का है, देखिए दूसरा सेंटेंस आपको दिया गया यहाँ, दी कमिटी। अब आपको
यहाँ आपको इस एरर को फाइंड करना है। आपको एग्जाम में जो दिया गया रहेगा इसी तरह दिया रहेगा, यहाँ आपको एरर्स को फाइंड करना है। यहाँ देखिए द कमिटी हैज सबमिटेड दियर रिपोर्ट्स, यहाँ देखिए दियर रिपोर्ट्स आया है, क्या आया, दियर रिपोर्ट्स, यानी कमिटी इस समय क्या है, प्लूरल है। कमिटी प्लूरल है तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो क्या होना चाहिए, यहाँ प्लूरल वर्ब होना चाहिए कि नहीं। प्लूरल क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो दियर लिखा हुआ है ना, दियर क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ हैज यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, हैज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, हैव होगा। क्या होगा, यहाँ हैव होगा। चलिए नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, द कमिटी हैव सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, देखिए यहाँ इट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है यह सिंगुलर हो गया, यह सिंगुलर हो गया तो यह कमिटी भी सिंगुलर हो गया। कमिटी अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर का वर्ब होगा, और यही इसका एरर है। और सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर हैव क्या है, सिंगुलर वर्ब नहीं है, या प्लूरल वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब के लिए यहाँ इसके जगह पर क्या रखेंगे, सिंगुलर वर्ब के लिए यहाँ होना चाहिए हैज होना चाहिए। हैज का प्लूरल ही हैव होता है, और ये प्रेजेंट में होता है, हैज है प्रेजेंट में होता है, और हैड क्या होता है, पास्ट में। लेकिन यहाँ हैज का प्लूरल क्या है, हैव दिया हुआ है, तो आपको चाहिए क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो इसी तरह से आपको जो है नाउन्स के विषय में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, यानी वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग, कौन से वर्ड किस तरह के होते हैं, फिर सेंटेंस को लेकर के सेंटेंस में किस तरह का जो है दिया गया है। फिर अब एक दूसरे वर्ड्स को लेकर की बात कर रहे थे, वर्ड्स के अरेंजमेंट को लेकर के बात कर रहे थे। यहाँ देखिए वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, आपको हम ये भी दिखा देते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया, वर्ड्स, वर्ड्स कभी कभी गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। फिर यहाँ देखिए गुड एस लगा दिया, आपको लगेगा कि इसको देख करके नहीं ये प्लूरल हो गया, गुड का गुड्स प्लूरल हो गया, लेकिन एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। जैसे पुअर का पुअर्स नहीं हो सकता, जैसे एडजेक्टिव का, जैसे फैट का फैट्स नहीं हो सकता, जैसे नाउन का प्लूरल करते हैं, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, गुड अच्छा है, एडजेक्टिव है, और गुड का क्या बना गया, गुड्स हो गया, तो आपको लग रहा होगा ये प्लूरल है, लेकिन प्लूरल है नहीं। तो गुड का गुड्स हो गया, तो गुड्स, गुड मतलब अच्छा, और गुड्स मतलब क्या होता है, वस्तुएं होता है, सामान होता है। चलो आयरन का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रक वगैरह पर देखें गुड्स कैरियर लिखा रहता है, यानी सामान वाहक। ठीक है, यहाँ आयरन है, आयरन माने हथकड़ी होता है, ये नाउन है आपका, ये क्या है, नाउन है। यहाँ क्या बन गया, आयरन्स बन गया। अब आपको ये चीज का अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है कि आयरन मतलब होता है लोहा, लोहा होता है, लेकिन आयरन्स का मतलब क्या होता है, हथकड़ी होता है। अब बताइए, थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं आयरन का आयरन्स प्लूरल हो गया, लेकिन आपको यहाँ आयरन्स प्लूरल नहीं है, यहाँ आयरन्स का मीनिंग हथकड़ी से जुड़ता है। यहाँ देखिए ऐसे ही दिया रहेगा, सेंटेंस में दिया रहेगा फोर्स, फोर्स मीन्स होता है बल, फोर्सेस, फोर्सेस मतलब होता है सैनिक, इसका मतलब फोर्स माना बल, तो फोर्सेस माना बले नहीं, इसका मतलब बले नहीं हो सकता। तो क्या होगा, फोर्स मतलब बल होता है, तो आप कभी कभी आपको फोर्सेस के जगह पर फोर्स दे दिया जाएगा सेंटेंस में, तो आप वहीं आप डिटरमाइन करने में नहीं लग रहा है सेंटेंस बिल्कुल सही है, फोर्स, फोर्स की बात कर रहा है, तो हम लोग चाल की भाषा में फोर्स ही बोलते हैं, सैनिक को भी फोर्स ही बोल देते हैं, ये फोर्स आया हुआ है, बहुत सारा फोर्स आया, फोर्सेस होता है उसका सही रूप में देखें तो फोर्सेस मतलब सैनिक होता है, ये नाउन हो गया, ये क्या हो गया, फोर्स क्या है, बल है। अब हम बात करते हैं, नीचे में एक और एडजेक्टिव दिया गया है जो है स्वीट, क्या दिया गया है, स्वीट दिया है, स्वीट भी एडजेक्टिव है, स्वीट मतलब मीठा होता है। तो हम पूछते हैं ना कि किस तरह का टेस्ट है, तो हम कहते हैं स्वीट है, तो मतलब मीठा है। उसी तरह से देखिए स्वीट एस लगा दिए थे, स्वीट्स हो गया, ये नाउन बन गया, मिठाइयाँ नाउन हो गया। तो ये वर्ड्स के विषय में आपको अवेयरनेस इस वीडियो में पूरी तरह से एक एक वर्ड्स को, एक एक सेंटेंस के चीज़ों को आपको क्लियरली समझाया जाएगा, इसलिए आप जो है बने रहिए, शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करिए, हम आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, और अगर आप इससे मोटिवेटेड होते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और दूसरे को भी बताएंगे, इंगित करेंगे कि नहीं ये वीडियो देखना चाहिए, और आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेसिक ऑफ नाउन्स, जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाउन, नाउन्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा हम आपको ये भी बता दें कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाउन को पढ़ने की क्या जरूरत है, और मैं क्यों कह रहा हूं पढ़ने के लिए, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ते देखते रहिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है नाउन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नाउन, व्हाट इज नाउन। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि नाउन जिसको हम पढ़ रहे हैं, कॉमन एरर जिसमें पढ़ रहे हैं, वो नाउन क्या है। मैंने लिखा शॉर्ट में, किताबें में बहुत सारी चीज इधर उधर लिखी हुई रहती है, ये नाउन ऑफ नेम
नेम ऑफ द पर्सन, मैं उस चीज को भी यहाँ रखने की कोशिश किया हूँ। फिर भी देख लीजिए, नाउन इज अ, सिंपल में देखिए तो नाउन इज अ क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। नेमिंग वर्ड्स जितने भी नेम है, जो भी चीज आपका, जो भी चीज देखते हैं संसार में, जो कुछ भी है उसका अगर नाम है तो वो समझिए नाउन है। जैसे नेम ऑफ पर्सन, पर्सन के नाम को ले लीजिए, प्लेस के नाम के ले लीजिए, थिंग, कोई भी थिंग है उसका नाम है, बिना नाम के तो हो ही नहीं सकता। क्वालिटी है, कंडीशन है, एक्शन है। अब क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी कैसा, तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, तो आपका क्या हो गया, ये नाउन हो गया। ऑनेस्टी एक क्वालिटी है किसी चीज की, किसी वस्तु की क्वालिटी क्या है, तो हम पूछे ना ये क्वालिटी क्या है इसकी, तो ये क्या है, क्वालिटी यानी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, गुण है। तो ये अभी आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। एक्शन, एक्शन क्या है, जैसे मूवमेंट, यह भी एक नाउन है। तो इस तरह से कौन कौन से नाउन हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं, इनके विषय में देखेंगे। फिलहाल देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ नाउन्स के विषय में, नाउन्स वैसे हम आपको दो तरह के, एक तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग, काउंटिंग के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, हम कह सकते हैं कि काउंट के आधार पर हमको दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक तो काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड, मतलब कोई भी वस्तु जो हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं, काउंटेबल नाउन। दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन से नाउन है, तो वैसे तो हम लोग पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे, ओल्ड जो हमारे ग्रामर थे उसमें लिखा हुआ था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, 5 तरह के, 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। लेकिन काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2 तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए, प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। प्रॉपर नाउन आते हैं, कॉमन नाउन आते हैं, कलेक्टिव नाउन आते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। चलिए प्रॉपर नाउन की बात करते हैं और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, इसको इस डिफरेंस को देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है तो यह आपको पता है, नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए, पार्टिकुलर चीज होता है, जो खास चीज होता है। जैसे अभी हम बताते हैं, आपका नाम रमेश है, एक का नाम रमेश है, एक का नाम गणेश है, एक का नाम मोहन है। तो अगर हम कहते हैं रमेश कम हियर, तो केवल रमेश आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रमेश केवल, अगर रमेश आ रहा है तो रमेश बोल रहे हैं तो रमेश आएगा, गणेश बोलेंगे तो गणेश आएगा, मोहन बोलेंगे तो मोहन आएगा। यानी पार्टिकुलर हो गया, खास हो गया, एक का बोध कराया। लेकिन जब हम ये कह देते हैं बॉयज कम हियर, क्या कहते हैं, एक साथ हम कहते हैं बॉयज कम हियर, तो बॉयज जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये क्लियर नहीं हुआ कि रमेश को बोले कि या गणेश की मोहन को बोले, ये क्लियर नहीं हुआ। तो बॉयज क्या है, कॉमन है, रमेश गणेश मोहन क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये पार्टिकुलर है। इसलिए हम आपको बता दें, ये जो प्रॉपर नाउन होता है, ये जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, पार्टिकुलर, पी फॉर प्रॉपर, पी फॉर पार्टिकुलर। पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन थिंग्स दैट इज कॉमन, मतलब जो कॉमन है। जैसे अभी बताए थे ना गणेश मोहन, जैसे अभी एक और लेते हैं और एक एग्जांपल और लेकर के हम आपको दिखा दें। जैसे रिवर्स की बात करते हैं, देखिए जैसे कोसी ले लिए, कोसी ले लिए, गंगा ले लिए, यमुना ले लिए, इनको एक साथ हम क्या कह सकते हैं, कोसी गंगा यमुना को रिवर कह सकते हैं, रिवर कह सकते हैं। तो ये कॉमन हो गया, इनके लिए जो है ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। कोसी कहेंगे तो कोसी नदी का बोध होगा, गणेश कहेंगे तो गणेश, सॉरी गंगा कहेंगे तो गंगा की बोध होगा, तो यमुना कहेंगे तो यमुना का बोध होगा। लेकिन इनको एक साथ अगर बोले तो रिवर्स है ना, रिवर कहने से कॉमन हो जाता है, इनका क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसी तरह अगर हम कह दें, क्या कह दें, अगर हम ये कह दें कि पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, और इनको एक साथ बोलना है तो सिटी बोल सकते हैं, है ना। पटना, दिल्ली, मुंबई है, इनको एक साथ बोलेंगे तो सिटी बोल सकते हैं। फिर इसको हम कैपिटल भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीज क्या हो गया, इनके लिए कॉमन हो गया, कैपिटल और सिटी क्या हो गया, कॉमन हो गया। जैसे हम अभी बात करें, काऊ की बात करें, काऊ क्या है, काउ क्या है, कॉमन है। डॉग की बात करें तो कोई भी डॉग मिल जाए उसको डॉग ही तो कहेंगे, डॉग ही बोलते हैं, है कि नहीं। काउ बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, वफेलो बोलते हैं। ये पूरे जाति का बोध करा देता है, यानी पूरे इसके जो हैं पूरा जो इसका जो ग्रुप्स होता है पूरे का बोध करा देता है ये, यानी कॉमन होता है, या कह सकते हैं इसको कॉमन नाउन को। तो कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। कलेक्टिव नाउन के विषय में हम आपको बताते हैं, या कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये कलेक्टिव, कलेक्शन ऑफ थिंग, किसी भी चीज का कलेक्शन, कलेक्शन मतलब होता है जो एक साथ। जैसे अभी आपको हम बता देते हैं कलेक्शन क्या होता है। देखिए
कलेक्शन की हम बात कर रहे थे, जैसे अभी मेला जाते हैं, मेला में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, भीड़ हो गया, क्या कहते हैं, मेला। मेला एक वर्ड ऐसा वर्ड है जहां एक व्यक्ति, अगर हम आपसे पूछें कि एक व्यक्ति अगर गुब्बारे लेकर के वहां क्या करे, गुब्बारा बेचने लगे, तो हम बताएंगे कि ये मेला हो गया, नहीं होगा। या एक फल वाले, एक मिठाई वाले वहां मिल जाए और कह देंगे कि मतलब ये मेला है, नहीं कह सकते। मेला का जब भी मतलब होगा तो वहां बहुत सारे गुब्बारे वाले होंगे, या फिर बहुत सारी मिठाई दुकान आदि, खेलने कूदने का बहुत सारा सामान होगा, देखने देखने के लिए होगा, बहुत सारे लोग होंगे, तब वो मेला कहलाया। जैसे भीड़ है, भीड़ में तो कम से कम अधिक से अधिक संख्या होने की संभावना, लोगों की अधिक से अधिक संख्या होने की संभावना, जैसे आर्मी हो गया। ये सारे क्या है, कलेक्शन है। क्या है ये, कलेक्शन। ऐसा वर्ड जिससे आपको बहुत सारा का बोध हो, जैसे हम अभी कहते हैं गुच्छा कह देते, क्या कह देते, गुच्छा कह देते, हिंदी में देखिए गुच्छा कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, बंच कह देते हैं, बंच। बंच अगर हम इनको कह रहे हैं, गुच्छा को बंच कह रहे हैं, तो ग्रेप्स, किसका, ग्रेप्स का, यानी अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स कह रहे हैं, तो किसका गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा। अंगूर की गुच्छा की हमने बात की है, तो अंगूर का जो गुच्छा है, तो गुच्छा में क्या होता है, एक अंगूर रहता है, तो हम गुच्छा कहेंगे, नहीं कहेंगे। केला, दर्जन, दर्जन को देख लीजिए, दर्जन में अगर एक केला रहेगा तो हम दर्जन नहीं कह सकते, दर्जन में 12 आते हैं। तो ये चीज क्या है, कलेक्शन है। क्या है, एक साथ बहुत सारे वस्तु को रहने की संभावना होती है, जैसे भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं। इसी तरह जो कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन होता है, तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स कहते हैं उनको। तो इस तरह के कलेक्टिव नाउन्स को भी के विषय में भी हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे कि किस तरह के कलेक्टिव नाउन्स हो सकते हैं। जैसे क्रियू, क्रियू मतलब टोली होता है, टोली। टीम, टीम करने से बहुत सारा का बोध होता है। बंच, पाइल करने, पाइल किसके लिए, किताबों का, जैसे हम कह सकते हैं कि ए पाइल ऑफ बुक्स, क्या कह सकते हैं, ए पाइल ऑफ बुक्स कह सकते हैं। तो ये चीज है, आपको कहाँ किस तरह का, जैसे बुक का यदि बहुत सारा बुक है तो उसको क्या कहेंगे। जैसे अभी हमने बताया टोली है, टीम है, बंच है, इस तरह के किस किस तरह का, किस तरह, कहाँ कहाँ किस तरह का जो है वर्ड्स यूज किए जाते हैं कलेक्शन के लिए, ये भी हम आपको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले मटेरियल नाउन के विषय में पढ़ते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन दैट कैन बी मेजर्ड ओनली, मतलब जो केवल मापा या तोला जा सकता है, जो माप या तोल सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन कह सकते हैं। इसके अंतर्गत ऑयली सब्सटेंस आएंगे, ऑयल सब्सटेंस आ गया, जैसे तेलहन पदार्थ आ गया, जैसे उसके बाद वाटर आ गया, जो भी लिक्विड सब्सटेंस होता है वो भी आ गया इसमें। उसके बाद कॉपर भी आ गया, टी भी आ गया, घी भी आ गया, ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, चलिए इनकी भी बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो क्या करता है, जैसे ब्रेवरी है, चाइल्डहुड है, क्या करता है, ये आपके फीलिंग को शो करता है। जैसे फीलिंग क्यों नहीं कह सकते हम इसको, तो ये जो होता है आपको जो जैसे अंधेरापन है, एक अंधेरापन हो गया, जैसे डार्कनेस हो गया, चाइल्डहुड गया, बचपना हो गया, बचपना हो गया, सेलेवरी हो गया, जैसे कहते ब्रेवरी हो गया। ये सारे वर्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, केवल इसको जो है ना, इसको हम छू भी नहीं सकते, इसको केवल महसूस कर सकते हैं, है ना। दैट कैन कांट बी टच्ड, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको क्या कर सकते हैं, दैट कैन फील ओनली, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने ये देखा अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर क्या क्या आते हैं और क्या क्या। अच्छा, इसको पढ़ने का हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, जरा इसको भी, इसके विषय में भी जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्या, एरर, क्या लिखा हुआ है, एरर लिखा हुआ है। एरर, हम इस तरह इसको पढ़ने से जो हमें फाइंड बेनिफिट मिलेगा वो हम इसके विषय में जानते हैं। जहाँ लिखा हुआ द लॉस ऑफ द पर्स, ये देखो एरर को कैसे फाइंड करते हैं। द लॉस ऑफ द पर्स, द लॉस ऑफ द पर्स वाज रिपोर्टेड टू द टीचर, नो एरर। द लॉस, ए में द लॉस लिखा हुआ है, बी में ऑफ द पर्स लिखा हुआ है, सी में वाज रिपोर्टेड लिखा हुआ है, डी में टू द टीचर लिखा हुआ है, ई में नो एरर। अब बताइए इसमें कौन सा क्या कहते हैं, रॉन्ग है। और ये इसमें रॉन्ग देखना है कि कौन सा इसमें एरर है, कहाँ एरर है, इसके विषय में समझना है। अगर आप एरर फाइंड करते हैं, अगर आप इसके विषय में ठीक से पढ़े हुए होते हैं तो आप आसानी से इसमें फाइंड कर सकेंगे। दूसरा देखिए, मैं इसको बताऊंगा अभी, पहले आपको अंडरस्टैंडिंग करा देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ करके सुना देता हूँ, तब तक आप अपने आप में सोचिए कि क्या इसमें प्रॉब्लम का है, कहाँ एरर है। चलिए दूसरा क्या है, ऑन ऑलमोस्ट, ऑन ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, ऑन ऑलमोस्ट, on almost every page there were announcements for cigarettes and tobacco. There were arrangements, sorry, there were announcements for cigarette and tobacco. अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी एक टोबैको, और उसके बाद तीसरा क्या, ही वॉज हेटेड बाय ऑल फॉर हिज
सेल्फिश नो एरर। चौथा है ए हर्ड ऑफ हॉर्सेस हैज अराइव्ड टू ज्वाइन द रेस। पांचवा लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग। जैसे एक्ट है, एक्ट का क्या हो गया, एक्शन हो गया। और अराइव का क्या होगा, जैसे ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये चीज आपको कॉमन एरर में कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा आपको मिलेगा कहीं कहीं आपको एक्ट के जगह एक्शन लिख दिया, ठीक है, और आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि एक्ट लिखना है। जैसे यहाँ देखिए पहले नंबर में देख लीजिए, यहाँ देखिए आपको ये पहला नंबर का आपको सेंटेंस लग रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन ये सही बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है, इसमें एरर है। यहाँ लॉस मतलब होता है क्या, ये वर्ब हो गया LOSE, लेकिन हम यहाँ के लिखें द लॉस ऑफ द पर्स। ऑफ से कनेक्टेड है, ये बात को ध्यान से देखना, एक एक चीज हम आपको पढ़ाएंगे। ऑफ से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ऑफ से। ऑफ से जब भी कनेक्टेड रहता है तो दो नाउन ही कनेक्टेड रहता है, नाउन कनेक्टेड रह सकता है। जैसे अभी बोलते हैं ना, जैसे अपॉस्ट्रोफी एस के विषय में बोलते हैं काउज मिल्क, है कि नहीं, काउज मिल्क बोलते हैं, तो सॉरी इस तरह से काउज मिल्क बोलते हैं, COW' काउज मिल्क। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, काउज मिल्क का मतलब गाय का दूध। अब इसको हम लिख सकते हैं द मिल्क ऑफ काउ भी लिख सकते हैं, द मिल्क ऑफ काउ लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए द मिल्क ऑफ हमने कॉ लिख दिया उधर, चलिए ठीक है लिखा हुआ, तो द मिल्क ऑफ कॉ लिख दिया हमने। तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं, तो ये ऑफ जो है ऑफ, ये इस ऑफ से क्या जुड़ा हुआ, इधर भी नाउन इधर भी नाउन है कि नहीं, दोनों साइड नाउन है। तो आप इस चीज को ध्यान देखिए, यहाँ लिखा द लॉस ऑफ पर्स, है कि नहीं, यहाँ लॉस ऑफ पर्स नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ लॉस क्या है, वर्ब है। यहाँ LOSE लॉस में क्या होता है, खोना होता है। और यहाँ देखिए लॉस को वर्ब के रूप में लिया गया है, यहाँ वर्ब नहीं चाहिए, यहाँ नाउन चाहिए। यहाँ क्या चाहिए, नाउन। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास होती तो आप यहाँ समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ आपको LO क्या होगा, LO एक मिनट रुक जाइए। तो हम बता रहे थे कि LOSE जो आप यहाँ देख रहे हैं, LOSE लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, रॉन्ग है। यहाँ लॉस क्या है, ये तो वर्ब हो गया, लॉस क्या हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन आपको वर्ब तो यहाँ लिखना नहीं था। वर्ब तो होता है सब्जेक्ट के बाद होता है, लॉस ऑफ द पर्स ऐसा हो ही नहीं सकता। तब होगा क्या, यहाँ LO क्या होना चाहिए, LOSS होना चाहिए। क्या होना चाहिए, LOSS। अगर LOSS यहाँ रहता द लॉस ऑफ द पर्स, तब राइट था। तो यही एरर है। ये अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगा, ये अंडरस्टैंडिंग आपको जब इस दोनों के विषय में अंडरस्टैंडिंग होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड, यानी इससे रिलेटेड, जैसे वर्ब कब नाउन बन जाता है, एडजेक्टिव कब नाउन बन जाता है, कुछ इस तरह के सेंटेंस को हम देख लेते हैं, कुछ इस तरह के वर्ड्स को देखते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, इसको देखने की कोशिश करें आप लोग, और यही आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्पफुल होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है एबल, एबल आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और एबल क्या बन जाएगा यहाँ, एबिलिटी। एबल से क्या बना, एबिलिटी। तो अब आपको जो एडजेक्टिव रहेगा, आपको एडजेक्टिव को दिखा रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो हम क्या करते हैं, किसी चीज की क्वालिटी यानी को शो करते हैं, जैसे गुण को शो करते हैं, किसी को शो करते हैं। यहाँ एबल है तो क्या हो जाएगा, एबिलिटी हो जाएगा। ब्रीफ है तो क्या हो जाएगा, ब्रेविटी हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए केयरफुल है, केयरफुलनेस हो जाएगा। कैपेबल है, कैपेबिलिटी होगा। एफिशिएंट है, एफिशिएंसी हो जाएगा। फैथफुल है, फैथफुलनेस हो जाएगा। हार्ड है, हार्डशिप हो जाएगा। एक्सीलेंट है, एक्सीलेंस हो जाएगा। कुरियस है, कुरियसिटी हो जाएगा। आप इस चीज को देखिए, केयरलेस है, क्या है, केयरलेस है, केयरलेस है तो केयरलेसनेस हो जाएगा। बिजी है, बिजीनेस हो जाएगा, बिजीनेस हो जाएगा, सॉरी बिजीनेस हो जाएगा। एक्टिव है तो एक्टिविटी हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको नाउन के विषय में अंडरस्टैंडिंग होगा तब, जब इस तरह के वर्ड से आप अवेयर होंगे। अभी आप देख रहे हैं प्लीज है, प्लीज है क्या हो गया, प्लीज से देखिए क्या हो गया, प्लीज से हो गया आपका प्लेजर हो गया। पे से पेमेंट हो गया। ऑफेंड से ऑफेंस हो गया। ओबे से ओबीडियंस हो गया, देखिए है कि नहीं दिया हुआ, ओबे से ओबीडियंस हो गया। मिक्स से मिक्सचर हो गया। मेंटेन से मेंटेनेंस, ये देखिए ये सारे क्या है, वर्ब हैं, ये सारे आपको दिया गया वर्ब है। आप इस चीज को पढ़ते जाइए, एक बार अंडरस्टैंडिंग करते जाइए मत। लाफ से क्या हो गया, लाफ्टर हो गया। इंश्योर से क्या हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ग्रो से क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। अब देखिए अब इसी चीज को अंडरस्टैंडिंग करना है, कहाँ, जैसे ग्रो है, ग्रोथ है, ग्रोथ कहीं दिया रहेगा ग्रो और फिर रहेगा ग्रोथ,
वहाँ होना चाहिए ग्रोथ, आपने ग्रो करके दे दिया, आपको लगा सही है और आपने एरर डिटेक्ट करने में मिस्टेक कर गए। तो इसी चीज को देखना होता है। एक्सेल है तो क्या हो जाएगा, एक्सीलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्सेल की, एक्सीलेंस हो जाएगा। डिस्कवर, डिस्कवरी हो जाएगा। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिलीवर, डिलीवरी हो जाएगा। डिसाइड, डिसीजन होगा। डिसाइड से क्या बना, डिसीजन होगा। एक एक बार आप पढ़ मात्र लीजिए, ये पढ़ लेने से क्या होगा, ये अंडरस्टैंडिंग कर लेने से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तब आप जो है इस तरह के वर्ड से पहले से अवेयरनेस रहेगा, आपको परिचित रहेगा आपको। और आप जब इस तरह के सेंटेंस देखेंगे, देखिए मैंने अभी तुरंत ही बताया था, लॉस के विषय में बताया था। देखिए यहाँ लॉस लिखा हुआ है, लॉस का क्या है, LOSE, लॉस। आपको पता रहता है कि लॉस जो है या नाउन नहीं है, वर्ब है, LOOS होता है नाउन, तब आप मिस नहीं करते उस सेंटेंस में। इसी चीज को हम देखने के लिए यह चीज आपको आपके सामने रख रहे हैं। लॉस है। नो का देखिए नॉलेज है, नो का क्या है, यहाँ देखिए नो का नॉलेज हो जाता, नो का नॉलेज हो गया। इमेजिन है, इमेजिनेशन हो गया। एग्जिस्ट, एक बार देख मात्र लीजिए, एग्जिस्टेंस हो जाता है। एंटर का एंट्रेंस हो जाता है। डिस्टर्ब का डिस्टर्बेंस हो जाता है। डिपार्ट का डिपार्चर हो जाता है। डिफेंड का डिफेंस हो जाता है। क्रिएट का क्रिएशन हो जाता है। चलिए और कुछ देख लेते हैं, इसी में दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया है आपको बिलोंग है तो क्या हो जाएगा, बिलोंगिंग्स है। अब यहाँ देखिए आपको पता रहना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो रहा है। कौन से नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जिसको हम पढ़ रहे थे अभी। बिलोंग का बिलोंगिंग्स हो गया। अलाउ का क्या हो गया, अलाउंस हो गया। एक्सीड का एक्सेस हो गया। एक्सीड से क्या बना, एक्सेस बन गया। हम जो बोलते हैं एक्सेस, एक्सेस क्या है, एक वर्ड नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एडमिट से क्या बना, एडमिशन बन गया। अटेंड से क्या बना, अटेंडेंस बन गया। चूज से क्या बना, चॉइस बन गया। कैरी से क्या बना, कैरेज बन गया। ये चीज हम आपको एक चीज और कहेंगे, ये खुद से आप लिख करके, जैसे ये एडजेक्टिव का जो हम आपको दे रहे हैं या वर्ब का जो दे रहे हैं, या फिर हम आपको जो कॉमन नाउन का भी अभी दिखाएंगे, एडजेक्टिव का भी कुछ दिखाएंगे, तो ये जो आपको हम दे रहे हैं, इनको खुद से एक बार बनाने की कोशिश करिएगा, लिख करके एक बार बनाने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो है पकड़ बन जाएगा। ये तो मैंने आपको इस पर दिखा दिया ना, आप इसमें से निकाल करके लिख करके खुद से लिखने की कोशिश, एबल से जैसे एबिलिटी बना, जैसे चूज से चॉइस बना, तो ये बनाने की खुद से कोशिश करिएगा। जब आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी मिलने वाला है नहीं। चलिए देखते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए कैरी है तो कैरेज हो गया। कंज्यूम है, कंजम्पशन हो गया। डिसीव है तो डिसीट हो गया। प्रैक्टिस है तो यहाँ देखिए प्रैक्टिस का, यहाँ देखिए दोनों को एक ही साउंड की तरह देखते हैं। प्रैक्टिस है, यहाँ भी प्रैक्टिस है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ प्रैक्टिस है लिखा हुआ और यहाँ देखिए अराइव लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए अराइवल है। बिहेव है, बिहेवियर है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को दोनों को देखिए PRACTICE है, एगो PRACTISE है। तो ये प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस ये वर्ब है। ये प्रैक्टिस क्या है, वर्ब है, वर्ब है ये वर्ब है। ये क्या है, नाउन है। ये आपका नाउन हो गया। तो नाउन में देखिए प्रैक्टिस SE लगता है, उसमें क्या लगता है, नाउन में सॉरी वर्ब में लगता है SE लगता है, और नाउन में क्या लगता है, CE लगता है। इतना ध्यान रखना है। यही चीज है आपको जो है प्रॉब्लम करेगा, एरर फाइंड करने में यही दिक्कत करेगा। बिहेव, बिहेवियर तो आसानी से पहचान जाएंगे। अराइव, अराइवल। स्पीक, स्पीच। परफॉर्म, परफॉर्मेंस हो गया। उसी तरह देखिए, उसी तरह आप देखते रहिए, ऑब्लाइज है, ऑब्लिगेशन हो गया उसका। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्शन हो गया। नैरेट है, नैरेशन हो गया। मैरी, मैरिज हो गया। लॉस, लॉस हो गया। नो, नॉलेज हो गया। चलिए इसी तरह से और कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पीछे की ओर चलेंगे। चलिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे है क्या, एक्ट है। एक्ट से क्या बना, एक्शन बन गया। बेबी से क्या बना, बेबीहुड बन गया। बॉन्ड से क्या बना, बॉन्डेज बन गया। चाइल्ड से क्या बना, चाइल्डहुड बन गया। फ्रेंड से क्या हो गया, फ्रेंडशिप बन गया। किंग से क्या बना, किंगशिप बन गया। मैन से क्या हुआ, मैनहुड बन गया। ये बना करके आप लोग खुद से इसको एक बार ट्राई करिएगा। उसी तरह हम एक बार आपको रिकॉल करा मात्र देते हैं। वैसे आपको ऑलरेडी पता भी होगा कुछ का, और कुछ का नहीं पता होगा, तो आप इनसे सीखने की कोशिश करें। चलिए, रॉबर का क्या होगा, रॉबरी हो जाएगा। रॉबर का क्या हो जाएगा, रॉबरी हो जाएगा। पैट्रियट का क्या होगा, पैट्रियोटिज्म होगा। वुमन का क्या होगा, वुमनहुड हो जाएगा। प्रिस्ट का क्या होगा, प्रिस्टहुड हो जाएगा। इन्फेंट का क्या होगा, इन्फेंसी होगा। स्कैर्स का क्या होगा, स्कैरसिटी होगा। उसके बाद रिजिड का क्या होगा, रिजिडिटी होगा। उसके एजेंट का क्या होगा, एजेंसी होगा। बेगर का क्या होगा, बेगरी होगा, बेगरी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, उसके बाद आप देखिए बॉय का क्या होगा, बॉयहुड हो जाएगा। डायरेक्टर का क्या हो जाएगा,
डिक्टेटर का क्या होगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगा, हीरो का हीरोइज्म हो जाएगा, मदर का क्या होगा, मदरहुड हो जाएगा, ऑनर का ऑनरशिप हो जाएगा, थीप का थेफ्ट होगा, विडो का विडोहुड हो जाएगा, स्लेव का स्लेवरी हो जाएगा, यंग का यूथ हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीक्रेट का क्या हो जाएगा, सीक्रेसी हो जाएगा, रॉयल का क्या, रॉयलिटी हो जाएगा, रेगुलर का रेगुलरिटी, रिच का रिचनेस, प्रूडेंट का प्रूडेंस, प्राइवेट का प्राइवेसी, पोलाइट का पोलाइटनेस, काइंड का काइंडनेस, उसके बाद सेल्फिश का सेल्फिशनेस, उसके बाद पेशेंट का पेशेंस हो जाएगा, पेटेंट। तो हम बता रहे थे आपको पेशेंट का आपका क्या पढ़ेंगे, पेशेंस पढ़ेंगे। पेशेंट है, देखिए यहाँ एक चीज और आपको इसमें समझने की आप यहाँ से एक चीज और समझ सकते हैं। यहाँ देखिए पेशेंट है, पेशेंट से क्या बना, पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, मतलब देखिए इसका मीन्स भी चेंज हो जाता है, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि पेशेंट से पेशेंस बना है। यहाँ देखिए पेशेंट, PATIENT, पेशेंट से क्या बना, पेशेंस बन गया, इसका नाउन में कन्वर्ट हो रहा है। ये आप क्या पढ़ रहे हैं अभी, ये कॉमन नाउन क्या है, पेशेंट है, और कॉमन नाउन से क्या बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं, यानी पेशेंस। ऑनेस्ट से क्या बना, ऑनेस्टी बना, स्ट्रॉन्ग से क्या बना, स्ट्रेंथ बना, ब्रेव से क्या बना, ब्रेवरी बना। यहाँ देखिए ट्रू से क्या बना, ट्रूथ बना, फुलिश से क्या बना, फुलिशनेस बना, वेन से वैनिटी बन गया। इसी तरह से आप देखते रहिए, और भी है, उन पूरे को देख लेते हैं, और देख लेने से क्या होगा, एक बेनिफिट तो आपको जरूर मिलेगा। कम से कम ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि चलिए इसका ये है, ये नाउन है, ये नाउन नहीं है। और फिर बाद में मैं इसका एक ट्रिक भी दे दूंगा कि कौन से ऐसे कौन कौन से वर्ड नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकते हैं। इनके लिए भी हम आपको कुछ लिख करके देंगे, ताकि आप समझने में या पहचानने में आपको दिक्कत नहीं हो। फॉल्स है, क्या हो जाएगा, फॉल्सहुड हो गया। ये देखिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को चेंजिंग हो रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एडजेक्टिव फॉल्स का क्या हो गया, फॉल्सहुड हो गया। इग्नोरेंट है, इग्नोरेंस हो गया। इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस हो गया। हाई है, क्या है, हाई हाइट हो जाएगा। वाइड है, देखिए हाई माने ऊंचा, हाइट माने भी ऊंचा। वाइड है, विड्थ हो जाएगा। कोवार्ड है, कोवार्डाइस हो गया। रूड है, रूडनेस हो गया। उनके बाद देखिए यहाँ क्या है, करेजियस है ना, करेजियस है, करज हो गया। डेंजरस है, डेंजर हो गया। देखिए यहाँ आपको ये लगेगा कि कॉमन नाउन, यहाँ देखिए एडजेक्टिव और यहाँ कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस मिल रहा है आपको। उनके बाद हम लोग देखते हैं डेंजरस का क्या बन जाएगा, डेंजर बन जाएगा। डेंजरस का क्या बन जाएगा, डेंजरस। एडजेक्टिव को आप देख लीजिए, एडजेक्टिव में डेंजरस है, और यहाँ क्या बन रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डेंजर बन गया। तो आपको डेंजर मैंने कभी कभी आपको ये लग रहा होगा कि नहीं, डेंजर जो है ये नाउन नहीं हो सकता, डेंजरस नाउन हो सकता है। यहाँ देखिए डेंजरस ही एडजेक्टिव के रूप में दिया गया है, एडजेक्टिव के रूप में दिया गया। डर्टी है, डर्टी का डर्ट होगा। ड्यूटीफुल है, ड्यूटी हो जाएगा। देखिए यही सब चेंजिंग, यही सब चीज अंडरस्टैंडिंग है, ड्यूटीफुल हो जाएगा। उसके बाद क्या, डर्टी का डर्ट हो गया। ड्यूटीफुल का ड्यूटी हो गया। कॉन्फिडेंट का क्या होगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स का कैरेक्टर हो जाएगा। एब्सेंट का क्या होगा, एब्सेंस हो जाएगा। एब्सेंट का क्या होगा, एब्सेंस हो जाएगा। उसके बाद अबंडेंट का क्या हो जाएगा, अबंडेंस हो जाएगा। एक्यूरेट का क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी। ब्रूटल का क्या होगा, ब्रूटैलिटी हो जाएगा। डेड का डेथ हो जाएगा। डिफरेंट का डिफरेंस हो जाएगा। फर्टाइल का क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी हो जाएगा। गुड का क्या होगा, गुडनेस हो जाएगा। हॉट का हिट हो जाएगा। हॉट का क्या होगा, हिट हो जाएगा। हॉट का हिट, देख लीजिए किस तरह से चेंजिंग हो रहा है, यह भी आप देखते जाइए। हेल्दी का हेल्थ हो जाएगा। आप हेल्दी और हेल्थ में आप यही कहिएगा कि कौन सा नाउन हो सकता है। यहाँ इससे अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि कौन नाउन है, कौन नाउन की तरफ यूज होगा। तो इस चीज से आपको जो सेंटेंस में एरर दिया रहता है, ठीक है, योर हेल्दी बोलते हैं ना, योर हेल्दी, तो योर भी क्या हो जाएगा, यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा, हेल्दी भी एडजेक्टिव हो जाएगा, और आप क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएगा। योर हेल्थ, योर हेल्दी, दोनों में आप कंफ्यूज रहिएगा। इसलिए कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, इसको तो तब ये पढ़ने से ही आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। चलिए, हेल्दी का क्या होगा, हेल्थ हो गया। इंपॉर्टेंट का क्या होगा, इंपॉर्टेंस हो गया। उसके बाद देखिए जस्ट का क्या होगा, जस्टिस हो गया। लॉन्ग का लेंथ हो गया। नेसेसरी का नेसेसरी, नेसेसिटी हो गया। नेशनल का नेशनलिटी हो गया। ब्यूटीफुल का ब्यूटी हो गया। प्रोफिशिएंट का प्रोफिशिएंसी हो गया। प्राउड का प्राइड हो गया। पुअर का पोवर्टी हो गया। ओबीडिएंट का ओबीडियंस हो गया। मोडेस्ट का मॉडेसिटी हो गया, मॉडेस्टी हो गया, सॉरी मॉडेस्टी हो गया। एंक्सस का एंक्सिटी हो गया। डीप का डेप्थ हो गया। वाइज का विजडम हो गया। वीक का वीकनेस हो गया। क्रुएल का क्रुएलिटी हो गया। लेजी का लेजीनेस हो गया। हम्बल का
ह्यूमिलिटी हो गया, इनोसेंट का इनोसेंस हो गया। इस तरह से आपने बहुत सारे कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज देखा, वर्ब को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करके देखा, और वर्ब एडजेक्टिव को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करके देखा। आपने एडजेक्टिव के विषय में, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में भी आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। अब हम आगे देखते हैं, ये चीज जो आपको हम बता रहे थे, अब आपको अंडरस्टैंडिंग में यहाँ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। देखिए यहाँ लॉस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लॉस, LOSE। लॉस का क्या होता है? LOSS होता है। तो अब आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा, ये समझ आ गया होगा कि यहाँ जो नाउन में मिस्टेक है, किस तरह के, क्यों इस तरह के बेसिक नाउन को पढ़ना पड़ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप पढ़ रहे हैं। आप यही हम लोग मिस करते हैं कि यही सब चीज छोड़ देते हैं और यही मिस्टेक आ जाता है। कितना भी आप पढ़ लें, एरर्स को बनाने के लिए सीख जाएं, पर लेकिन ये सब चीजें आपको जब दी अंडरस्टैंडिंग में नहीं हुआ, कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन नहीं है, कौन वर्ब है, वर्ब की तरह यूज होता है, कौन वर्ब की तरह एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, किस कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है। अभी ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, ऑल ऑन ऑलमोस्ट, क्या लिखा हुआ है? On almost every page, on almost every page there were announcement for cigarette and tobacco। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? on almost every page, प्रत्येक पेज पर क्या, आपको हिंदी नहीं पता है फिर भी आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? on almost every page there were announcement, क्या था? अनाउंसमेंट्स है। अच्छा एक बात बताइए, सिगरेट और टोबैको के लिए अनाउंसमेंट होता है? ये देखिए ये सेंस की बात है, यहाँ आपको सेंस देखना होगा। अनाउंसमेंट होता है, प्रत्येक पेज पर क्या होगा? अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट कैसे करते हैं? आपको अनाउंसमेंट के विषय में पता होगा। अनाउंसमेंट मतलब होता है डिक्लेरेशन, घोषणा करना। इस तरह से यहाँ एडवर्टाइज किया जाएगा, क्या प्रत्येक पेज पर क्या किया गया? सिगरेट और टोबैको के विषय में एडवर्टाइज, यहाँ एडवर्टाइज होगा। देयर वर एडवर्टाइजमेंट फॉर सिगरेट एंड टोबैको, यहाँ ये होगा। लेकिन यहाँ लिखा है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट कहाँ यूज करते हैं? ये वर्ड अंडरस्टैंडिंग, इसी को कहते हैं हम वर्ड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको अगर वर्ड अंडरस्टैंडिंग होता तो आप यहां से मिस नहीं करते। तो आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था कि हमारे पास वर्ड्स का भी ये अंडरस्टैंडिंग हो, सेंटेंस को लेकर आप वर्ड से भी अवेयरनेस है कि नहीं, इसको भी ध्यान में रखना है। अनाउंसमेंट यहाँ नाउन ही है, यहाँ ध्यान देखने की चीज है, ये अनाउंसमेंट नाउन है, लेकिन अनाउंसमेंट इस सेंटेंस में सेंस नहीं दे रहा है। यहाँ सेंटेंस के सेंस को भी आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो होगा। तो कुछ सेंटेंस वैसे स्टूडेंट्स को छूट जाएगा या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा, एरर डिटेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जो हिंदी को लेकर के थोड़ा सा वो कंफ्यूज रहता है या हिंदी उसको ठीक से नहीं आती है। लेकिन जो अब हिंदी थोड़ा कर लेते हैं उसको मुझे नहीं लगता कि कहीं भी दिक्कत होगा उनको। फिर भी मैं आपके सारे चीज को बिना हिंदी किए हुए भी कोशिश करूंगा कि ऐसे वर्ड से आपको अवेयरनेस करा दूं। आप लेकिन जितने भी बताया जा रहा है, जो भी करने के लिए आपको दिया जा रहा है, वो अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टी आप करते हैं, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इस तरह के सेंटेंस में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस हम रखने की कोशिश करेंगे इसके जरिए, ताकि आप ऐसे सेंटेंस पर एकाग्र हो, ऐसे सेंटेंस पर ध्यान रखने, और जो वर्ड्स यूज होते हैं, कहाँ एग्जाम में आते हैं डिटेक्ट करने के लिए एरर को या पता करने के लिए, तो ऐसे ही वर्ड्स हम ऐसे ही सेंटेंस को रखेंगे। चलिए, तो अनाउंसमेंट की जगह एडवर्टाइजमेंट्स होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजमेंट्स। अनाउंसमेंट गलत है, इसके जगह पर आप लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एडवर्टाइजमेंट, ADVERTISEMENTS, एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। तो आप समझ में आ गया होगा कि इसका एरर क्या है। तो क्या जरूरत है? सेंस के वर्ड, सेंटेंस के सेंस की भी जरूरत है। अब यहाँ तीसरा देख लीजिए, ही वॉज, क्या लिखा है? ही वॉज हेटेड बाय ऑल फॉर हिज सेल्फिश, नो एरर। तो देखिए ही वॉज हेटेड, ठीक है, हेटेड मतलब नफरत, हेट माने नफरत करना होता है। बाय ऑल फॉर हिज आ गया, यहाँ देखिए हिज आया, हिज सेल्फिश होता है। हिज क्या है? देखिए बता दो, माई, MY, माई बुक। देखिए ये क्या हो गया? यहाँ माई क्या हो गया? तो यहाँ एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। माइन क्या हो गया? माइन माने भी मेरा होता, माइन क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यहाँ देखिए, तो बुक है, क्योंकि माई के आगे क्या है? बुक है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव के माई एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। यहाँ देखिए हिज, इसके बाद क्या होगा? एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या होगा? यहाँ एडजेक्टिव शो करने के लिए इसको क्या चाहिए? बुक, नाउन चाहिए, इसके आगे क्या होगा? नाउन आएगा। तो यानी नाउन क्या जो क्वालिटी क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव के बाद क्या नाउन आएगा, नाउन आना चाहिए भी। तो यहाँ देखिए
क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हिज सेल्फिश। और सेल्फिश के विषय में आपको अगर पता रहता सेल्फिश क्या है, सेल्फिश का नाउन क्या होगा, सेल्फिश के विषय में आपको अगर ये नहीं पता है कि सेल्फिश क्या हो सकता है, तब फिर आप इसको बनाने में असक्षम है। सेल्फिश का अभी जस्ट बताया हमने बताया था आपको, सेल्फिश का क्या होगा, सेल्फिशनेस हो जाएगा। क्या बताया था हमने, सेल्फिशनेस। और यहाँ आपका क्या होगा, इसका यहाँ इसके जगह पर आप सेल्फिशनेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेल्फिशनेस। तो हमने क्या बताया, यहाँ आपको क्या लिखना है, सेल्फिश नहीं, हिज सेल्फिश है। ये सेल्फिश किसकी तरह, सेल्फिश है क्या, सबसे पहले ये बात जानिए। सेल्फिश एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नहीं हो सकता, माय गुड नहीं हो सकता, इसलिए सेल्फिश के बाद सेल्फिश नहीं, सेल्फिशनेस होगा, सेल्फिशनेस होगा। तो देखिए नीड है कि नहीं, अभी जो मैंने आपको बताया, आपको लग रहा होगा कि बोरिंग, कि यार क्या बता रहे हैं फालतू का। तो आप बोरिंग, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं बोरिंग बता रहे हैं, तो फिर आपको, तो मुझे नहीं लगता कि आप एरर डिटेक्ट करने में आप कामयाब होंगे। इसलिए एक एक वर्ड को जानना जरूरी है। यहाँ देखिए नहीं, यहाँ देख लिए किस तरह के सेंटेंस है, हिज सेल्फिश, आपको लगेगा सही है। और फिर जब आपको ये पता नहीं रहेगा सेल्फिश एडजेक्टिव है, तो फिर आप सेल्फिशनेस, सेल्फिश से सेल्फिशनेस बनता है, हिज के बाद नाउन ही लगता है, ये भी जानना जरूरी है। हिज के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। एडजेक्टिव नाउन का क्वालिफाई करता है कि इससे, एडजेक्टिव का क्वालिफाई यहाँ करेगा, नहीं करेगा। तो हिज सेल्फिशनेस होगा, इसलिए यहाँ आपका रॉन्ग क्या है, सेल्फिशनेस। और एरर आपका क्या है, एबीसी में है, यहाँ सेल्फिशनेस होगा। चलिए ठीक है, चौथा हम लोग देखते हैं, इस चौथे में क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए चौथा में क्या है, ए हर्ड ऑफ हॉर्सेस। देखिए ए हर्ड ऑफ हॉर्सेस, अब यहाँ देखिए हैज अराइव्ड टू ज्वाइन द रेस, ए हर्ड ऑफ हॉर्सेस। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हर्ड ऑफ हॉर्सेस दिया गया, क्या दिया गया, ए हर्ड ऑफ हॉर्सेस। अब देखिए क्या दिक्कत है, अब यहाँ आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए हर्ड ऑफ हॉर्सेस, तब अब प्रॉब्लम में, अब हमको पता है तो हमने क्या कर दिया कि ये हर्ड ऑफ हॉर्सेस नहीं होगा, लेकिन आपको तो पता नहीं है, इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हर्ड ऑफ हॉर्सेस होता है या ए फ्लिट ऑफ सॉरी ए फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस होता है, ए फ्लाइट, ए FLIGHT, यानी अगर हॉर्स बहुत सारा है, बहुत सारे समूह में है, तो उसको एक साथ क्या बोलेंगे। जैसे अभी बहुत सारे ग्रेप्स है, तो उसको हम बंच बोलते हैं। तो हॉर्स अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो ए फ्लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस बोलेंगे। लेकिन ये तो हमको पता है, आपको पता है ही नहीं, तो फिर आप कैसे इसको अंडरस्टैंडिंग करिएगा। इसके लिए तो आपको भी पढ़ना होगा ना, इसको क्या पढ़ना होगा, हॉर्स को के समूह को हम क्या करते हैं, फ्लाइट कहते हैं। तो इस तरह का भी हम आपको कुछ दिखा देते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ आपको दिया गया सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स के विषय में भी यहाँ दिया गया। जैसे लिखा हुआ ए क्राउड ऑफ पीपल, पीपल बहुत सारा रहेगा तो क्राउड बोलेंगे। यदि पशु बहुत ज़्यादा रहेगा, एक समूह में रहेगा तो हर्ड बोलेंगे। इसी तरह हम यहाँ आपको एक एक करके, आप यहाँ पाउस करके एक एक करके हमने यहाँ लिख दिया है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे, क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोलेंगे, रॉबर्स को हम क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे, रॉबर्स के समूह को क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। एंड्स के समूह को नेस्ट बोलेंगे, एंड्स के समूह को स्वार्म बोलेंगे। कैटल के समूह को ड्रॉप बोलेंगे। इवेंट्स के बहुत सारे इवेंट्स हो जाएंगे तो सीरीज बोलेंगे। क्लॉथ्स को बंडल, बर्ड, क्लॉथ्स का क्या होता है, बंडल होता है। बर्ड्स का फ्लॉक होता है। डांसर्स का ट्रूप होता है। जज का जड़ी होता है। उसके बाद चिल्ड्रेन का ट्रूप होता है। एरोज का क्वीवर होता है। रूम्स का स्वीट होता है, सेट होता है। बुक्स का क्या होता है, पाइल होता है, अभी बताया था हमने। लाफ्टर्स का क्या होता है, पील होता है। माउंटेन्स का चेन होता है। म्यूजिशियंस का बैंड होता है। स्टडी का क्या होता है, कोर्स होता है। शॉर्ट्स का क्या होता है, वॉली होता है। उसके बाद एरोज का वॉली होता है। इसी तरह आपको यहाँ देखना होगा, एक एक करके समझना होगा इस तरह से। यहाँ देखिए नीचे में दिया गया, ग्रेन्स को शिप कहते हैं, सैंड को हिप कहते हैं, कीज को बंच कहते हैं। कीज का देखिए, कीज का अगर आ जाए, समूह आ जाए, कलेक्शन करके बोले तो बंच कहेंगे। स्टार्स का गैलेक्सी कहेंगे। शिप्स का फ्लीट कहेंगे। एंड्स का आर्मी कहेंगे। यहाँ देखिए ट्रीजेस का क्या होगा, कॉवेरी कहेंगे। फिश का शॉल कहेंगे। सिंगर्स का चोएर कहेंगे। उसके बाद स्वाइन का क्या बोलेंगे, स्वाइन का हर्ड बोलेंगे। क्लॉथ्स का स्टॉक बोलेंगे। ग्रास का टफ्ट बोलेंगे। नोमेड्स का बेंड बोलेंगे। हेयर का लॉक बोलेंगे। आर्मर का क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। और उसके बाद क्या बोलेंगे, फर्नीचर का भी सेट बोलेंगे। उस कॉल का क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। ऑनियंस का क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। इस लेडीज का बेबी बोलेंगे, बेबी। उसके बाद स्टेयर्स का क्या बोलेंगे, फ्लाइट बोलेंगे। रबिश का क्या बोलेंगे, हिप बोलेंगे। डस्ट का हिप बोलेंगे। स्टोन्स का हिप बोलेंगे। लाइट का रे बोलेंगे। उसके बाद सॉक्स का पेयर बोलेंगे। इस तरह से बहुत सारे दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना।
इस प्रकार से अगर आप एक बार मात्र ध्यान मात्र दे देते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हट जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, सारा चीज़ हमने लिख दिया है। आप यहाँ से एक-एक करके एक बार अंडरस्टैंडिंग करते जाइएगा, इतना कहना मुश्किल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए हर्ड ऑफ कैटल, है ना लिखा हुआ, ए हर्ड ऑफ डियर लिखा हुआ है, ए हाइव ऑफ बीज लिखा हुआ है। इसलिए आप एक-एक करके जो है, एक-एक करके इसको पढ़ लीजिएगा। हम आपको जो है ना यहाँ कर देते हैं इस तरह से, आप यहाँ देख लीजिएगा और पॉज़ करके सारा जो है लिख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आपको जो है ना सारा प्रॉब्लम हट जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट की और चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर हम ज़्यादा देर तक अगर उस तरह से दिखाते रहे या बोलते रहे तो क्या होगा, इससे लंबा वीडियो बन जाएगा। वैसे भी ज़्यादा लंबा हो रहा है मुझे लग रहा है, और छोटा होना चाहिए, आपको देखने में परेशानी होगी, आप देखने में भी दिक्कत होगी। चलिए हम देखते हैं क्या देखते हैं। एक कंप्लीट यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है, सॉरी यहाँ आपको दिया गया है, यहाँ दिया गया है ए हर्ड ऑफ हॉर्सेस, तो यहाँ आप समझ गए ए हर्ड ऑफ हॉर्सेस यहाँ रॉन्ग है। कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ देखिए एक्ट है, एक्शन दिया गया है, अराइव का अराइवल होगा, अभी जस्ट पढ़े हैं। माई डैश क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, माई डैश इन हर डैश इज बेस्ट, क्या होगा, बिलीव होगा या इनोसेंट होगा। बिलीव यहाँ दिया है, बिलीव क्या है आपको पता रहना चाहिए, बिलीव क्या है, विश्वास, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका क्या बने, बिलीफ, नाउन बनाएंगे तो यहाँ क्या माई बिलीफ हो जाएगा, BELIEF, बिलीफ हो जाएगा। इनोसेंट का क्या होगा, इनोसेंस हो जाएगा। इनोसेंट का भी तुरंत बनाए थे, इनोसेंस, क्या बनाए थे, इनोसेंस बनाएंगे। तो यहाँ नाउन के हर, यहाँ हर लिखा हुआ है, देखिए हर के बाद क्या लगेगा, इनोसेंट नहीं लगेगा, ये चीज आपको जानना है। माई बिलीव नहीं लगेगा, माई बिलीफ लगेगा, तो बिलीव का बिलीफ हो जाता है, ये भी चीज आपको समझना चाहिए। चलिए वैसे भी वीडियो बहुत लंबा बन गया है, मैं आगे बार से कोशिश करूंगा, अगर आप लोग ये कहेंगे कि नहीं सर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जा रहा है आपका, तो हम आपको थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि है ही क्या कि आपको एक एक चीज़ अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करवाना हो तो फिर एक एक चीज़ को दिखाना भी पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वो मटेरियल रखना भी पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा देख करके चलना पड़ता है। तो खैर कोई बात नहीं, अगर आप लोग कहेंगे तो इससे छोटा करके वीडियो बनाएंगे और आपको देखने में आसानी होगी। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 2 में मिलेंगे। यह आपका पार्ट 1 था, कॉमन एरर इन नाउन्स का। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।